तो आगे की गाथा असित मुनि आगमन की चर्चा हम श्रवण करते हैं। कि स्रोता ध्यानी लगा लेना हो ये चंद्रोदय की पहुंचा दीजिए भैया। महाराज शुद्धोधन का दरबार लगा हुआ है और महाराज शुद्धोधन देखेंगे किस प्रकार से प्रसन्न है। क्योंकि कई वर्षों के पश्चात उनकी रानी महामाया जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है। आज पुत्र के जन्म का 5वां दिन है और इधर महाराज का दरबार लगा हुआ है मेरे बंधु। तो किस प्रकार से राजमंत्री दरबार में पहुंचकर दरबार की व्यवस्था को देखता है। कि मंत्री चलो हर हेलो आज बड़ा रात दरबार में कूड़ा उड़ा पड़ो है, झाड़ू वाड़ू ना लगाई गई का?
लगा दी हमें साफ कर दिया जो लग गई। राजमंत्री जी, महाराज शुद्धोधन का आगमन होने वाला है राज दरबार में। हाँ, महाराज का आगमन होने वाला है। दरबार की व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? ना कोई कमी ना है, सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छी बात। और इधर महाराज शुद्धोधन भी अपने राजमहल से राज दरबार के लिए चलते हैं कि धीरे धीरे भूपति बढ़ी चले मेरे भैया। अरे धीरे धीरे भूपति चले भाई मेरी भैया। कोई दरबार सीधा कोई दरबार महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। जय और मंगल हो राजमंत्री जी, जय और मंगल हो। राजमंत्री जी। जी महाराज। कहिए हमारे राज्य कपिलवस्तु का क्या समाचार है? बहुत ही अच्छा समाचार है महाराज। सब लोग हंसी खुशी रात महाराज, चारों तरफ ढोल लगाड़ा आजकल बहुत बज रहा महाराज। चल्ला ना भवारा उनके कुछ मारे कुछ पूछो ना महाराज। राजमंत्री जी। हाँ महाराज। कई वर्षों के पश्चात हमारे राजमहलों में इतनी भारी खुशी आई है। जी महाराज। कई वर्षों के पश्चात हमारी रानी महामाया जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ महाराज। एक बात बताइए, पुत्र के जन्म के अवसर पर जी महाराज हमारे राज्य के लोग कितना प्रसन्न हैं? बहुत प्रसन्न है महाराज, बहुत प्रसन्न है। सब हंसत खुशत गाउत झूमत नाचत, ढोल बजाओ नगाड़ा बजाओ, बड़ा मजा आवत महाराज। अच्छा। और मंत्री जी। जी महाराज। एक और आदेश दिया गया था कि पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवा दो। हाँ महाराज, हम पूरे राज्य में डब्बा बंटवा दिए महाराज। क्या बंटवा दिए हो? डब्बा। किस चीज के? कंपट के। मंत्री जी, कंपट टाफी की बात नहीं हो रही है। हाँ महाराज। मिठाइयाँ बंटवाई जाए पूरे राज्य में। अरे महाराज, जाऊं जैसा राम का वैसे मिठाई मिली। दादी हो रहे लिए रसगुल्ला, और दीदी हो रहे लिए बस चौमीन मोमोज फिंगर ना महाराज। हाँ बताइए, जाऊं जैसा रहा है उनका वैसा मिला है। सब बहुत देखा देखा कहीं लाल भाई। बहुत अच्छी बात है राजमंत्री जी। आज राजमंत्री ने वचन सुनाया कि सुनिए राजन। सुनो महाराज। जो पुत्र का जन्म हुआ है, उस पुत्र के जन्म से आपको ही नहीं पूरे राज्य के
लोगों को भारी खुशी है, भारी प्रसन्नता है। कैसे? प्रजा सब बहुत सुखाए। हाँ महाराज। प्रजा सब बहुत सुखाए। कर जय जयकार तुम्हारी। महाराज आपकी पूजा बहुत है। सब लोग खुशी से जीते। नित गुण वो आपके ही महाराज। बहुत अच्छी बात है राजमंत्री जी, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होता है महाराज, और ऐसा ही होता है। एक बात याद रखो, कहो महाराज। जब से हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ है, महाराज दूर दूर से चलकर राजा महाराजा संत महात्मा अतिथि लोग आ रहे हैं। हाँ महाराज। तो जो राजा महाराजा या सम्मानित अतिथि हमारे दरबार में महल में आ रहे हैं हमारे पुत्र के दर्शन करने के लिए, जी महाराज, उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी नहीं हो चाहिए, वो नहीं होत महाराज। कताई जाऊन आउत पर ठोरा सने गेट के बाहर फूल लड्डू पेड़ा का खवाब शुरू, पानी नहीं पियत महाराज। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही हर अतिथि का स्वागत सम्मान किया जाना चाहिए। जी महाराज। हाँ। अब इधर मेरे बंधुओं क्या होता है, हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष रहा करते थे जिनका नाम था असित मुनि। और असित मुनि संत जो थे वो बहुत ही ज्ञानी ध्यानी संत थे। उन्हें इस बात की जानकारी मिली है कि राजा शुद्धोधन के यहाँ रानी महामाया जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है। अब असित मुनि जी मन में विचार कर लेते हैं कि हम भी उस पुत्र के दर्शन करने के लिए जाएं, हमको भी उस पुत्र के दर्शन करने के लिए जाना है। अब चल पड़े हैं असित मुनि जी। कैसे मेरे भाई? चले मुनिराई। बेटा ये रास्ता खाली कर दो, तुम रास्ते में जो लोग बैठे हैं गली इधर बैठ जाओ। चले हैं मुनिराई होतियो महलन की सीधी। शुद्धोधन के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है, तो मन में विचार किया कि हम भी उस बेटे के दर्शन करें। और बड़ा हंसी खुशी के साथ में आज असित मुनि चल पड़े हैं मेरे भैया। कैसे चले हैं मुनिराई, चले हैं मुनिराई दियो महलन की सीधता।
दरबार के निकट पहुंच गए और आवाज लगाने लगे हैं, अरे बेटा कोई है? कौन है भैया? आए गए। अरे बाबा प्रणाम। जय मंगल हो बेटा, जय और मंगल हो, जय और मंगल हो। के बाबा जी? बोलो बेटा। हम तुम्हें पहली बार देख रहे बाबा। पहली बार देख रहे? हाँ। अरे मैं पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ। के बाबा जी? हाँ। तुम्हारी दाढ़ी बड़ा लंबी लंबी। ए बेटा, किसी ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा से ऐसे बात नहीं करते। सॉरी बाबा जी। ये क्या होता है? सॉरी। ये क्या होता है? ये मेरे को मालूम नहीं है बेटा। जी बाबा जी। हमें महाराज से मिलना है। महाराज से मिलना है? हाँ। तब बाबा जी महाराज से पूछिए। जाइए, आदेश लेकर के आइए। हम बहुत दूर से चल के आए हैं और महाराज शुद्धोधन से हम मिलना चाहते हैं। ठीक बाबा जी, आप 5 मिनट यहीं पर खड़े रहो, हम 10 मिनट में वह आए रहे। महाराज। बोलिए मंत्री जी, क्या समाचार है? एक बाबा जी आए हैं ना। हाँ। उनके इतनी दाढ़ी लाग बाबा महाराज। बाबा जी के बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी लाग और वही बहुत कहा था मैं महाराज से मिला दो। अरे हाँ महाराज। देखो, इस समय ऐसा समय है जब से हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, दूर दूर से चल के ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा लोग आ रहे हैं जी महाराज, पुत्र के दर्शन करने के लिए। ऐसे ही वो महात्मा जी भी आए होंगे। अरे तुरंत चले जाओ और बड़े आदर भाव के साथ उन्हें दरबार में लेकर के आओ। जी महाराज। बाबा जी। बोलो बेटा। अदरक का भाव क्या पूछ रहे हो बेटा? अदरक का भाव, अदरक का रेट। ये किसने पूछा है? अरे बा अदरक जो चाय में कुछ डायरेक्ट पी जाता, लेकिन उसका भाव किसने पूछा है? महाराज ने कहा है जाओ बाबा जी से अदरक भाव पूछ आओ। खाते तो संत जी हम आपस बाबा अदरक के भाव पूछे थे। अरे बेटा, हाँ। मैं एक संत महात्मा हूँ, मैं कोई सब्जी बेचने वाला नहीं हूँ जो मुझे अदरक का भाव पता होगा। मुझे नहीं पता है इस चीज के बारे में। तो संत जी हाँ, आप और रुको 2 मिनट, हम 4 मिनट में आए रहे। पूछ एक बार और। अरे जल्दी जाओ प्लीज। महाराज बोल, संत जी कहा था मैं अदरक भाव पता ही नहीं। मंत्री क्या बोल रहे हो? महाराज आप कह रहा जाओ अदरक भाव पूछे आ जाए। मैंने क्या कहा था? अदरक भाव पूछे। ए मंत्री जी, हमने अदरक का भाव नहीं, हमने कहा था आदर भाव के साथ लेकर के आओ। आदर भाव का मतलब नहीं समझते हो? नो। अरे आदर भाव का मतलब नहीं समझते हो? जाओ, बड़े ही मान सम्मान के साथ उन महात्मा जी को यहाँ पे लेके आओ। जहाँ बात महाराज। जल्दी जाओ, बढ़िया मान सम्मान के साथ तुरंत उनको यहाँ पे लेके आओ। हाँ जब है महाराज। बाबा बोलो बेटा। लाओ इमाम, माल लाओ, सामान लाओ। क्या दें हम तुम्हें? माल सामान लाओ, जब तो आपके पास माल सामान हो सब लाओ। ये किसने कहा है बेटा? महाराज ने कहा है जाओ संत जी से माल सामान लेके आओ। अरे बेटा, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे इतने बड़े महाराज राजा शुद्धोधन, वो खुद ही दूसरों को माल खजाना दान में देते हैं और वो दूसरे से माल सामान खजाना क्यों मांगेंगे? तो संत जी एक बार बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे मैं एक संत हूँ, एक सन्यासी हूँ, मेरे पास माल खजाना कहाँ से आएगा बेटा? तो महाराज का पता हमसे गलती हुई गई हो, दोबारा प्रतिबारा पूछे महाराज। तनिक रुक जा ना बाबा, तनिक रुक जा, हम अब पूछ के आए रहे। का बताइए।
महाराज बोलो मंत्री जी। बोई कहा था माल वो सामान ना लाए। हाँ महाराज। क्या लेने गए थे तुम महात्मा जी के पास? महाराज आप कह रहा हो माल लाओ जाए, सामान लाओ। हंसिया। मंत्री जी। जी महाराज। अरे हमने कहा था मान सम्मान के साथ संत जी को लेके आओ। तुमको मान सम्मान का मतलब नहीं पता है? कोई बात नहीं, चुपचाप चले जाओ, बस इतना कह देना चलिए संत जी आपको महाराज ने बुलाया है, जल्दी जाओ। महाराज ने कहा है चुपचाप चले जाओ, और जहां बताए नहीं इतना कह देना संत जी चलाओ। संत जी महाराज बोले नहीं जो चुपचाप रहा तब बोलब कितना चुपचाप। संत जी बोलो बेटा। आइए, महाराज ने बुलाया है, आपका स्वागत है। बोलिए तथागत बुद्ध की। आज मेरे भैया जैसे ही राजा शुद्धोधन ने देखा है कि चरण में शीश नवाया, संत जी के चरणों में राजा शुद्धोधन जय और मंगल हो महाराज शुद्धोधन। बैठिए संत जी। चरण में शीश नवाया, आसन पर तुरंत आज चरणों में सर झुका के प्रणाम किया महाराजा शुद्धोधन ने, और फिर हाथ जोड़ करके बोल पड़े हैं। हे संत जी, हाँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है, और मेरे राजमहल दरबार में किस लिए आपका आना हुआ? अरे राजा शुद्धोधन, हाँ अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो हाँ हाँ तो मैं आपको बता दूं कि मैं हिमालय की तलहटी से चल के आया हूँ, हाँ, और लोग मुझे असित मुनि के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छी बात। और राजन, मुझे ये जानकारी मिली है कि आपकी रानी महामाया जी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है। हाँ, हे राजा शुद्धोधन, कहिए मुनिवर। मुझे ये बात पता चली है कि आपको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। सच सुना है आपने? तो राजन, बस मैं इसीलिए दौड़ा चला आया। आज राजा शुद्धोधन हाथ जोड़ के बोले हैं कि मुनिवर वो तो बात ठीक है, कहिए मैं क्या आपकी सेवा करूं और कैसे निवेदन कर रहे हैं राजा शुद्धोधन। सुनिए संत जी। कि बोलो बोलो मुख को खोलो, क्या इच्छा है नाथ तुम्हारी, क्या चाहत हो दान करूं, क्या सेवा करूं। बोलो बोलो मुख को खोलो, क्या इच्छा है नाथ तुम्हारी, क्या चाहत हो दान करूं, सेवा करूं। बोलो मुनिवर, क्या मैं आपकी सेवा करूं? अरे राजा शुद्धोधन, हाँ, मैं यहाँ पर सेवा करवाने के लिए नहीं आया हूँ। तो फिर आप किस लिए आए हैं? राजन, मेरी एक इच्छा है। कहिए आपकी क्या इच्छा है? हे राजन, आपके यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ है, हाँ हाँ जो पालक का जन्म हुआ है, हाँ, अरे हम चाहते हैं कि आप अपने पुत्र के दर्शन करा दीजिए हमें। हम उस पुत्र के दर्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर।
हे मुनिवर, हाँ आप आए तो, लेकिन आने में थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि मैं अभी अभी राजमहलों से राज दरबार में आ रहा हूँ। जब मैं राजमहलों से राज दरबार में आ रहा था तो मैं देख करके आया हूँ कि मेरा बेटा सो रहा है। और आप ही बताइए, सोते हुए बालक के मैं आपको दर्शन कैसे करा दूँ? मेरे बंधुओं, राजा शुद्धोधन ने कहा है असित मुनि जी से कि मुनिवर, मैं अभी अभी अपने दरबार, अपने महल से राज दरबार में आया हूँ और मैं राजमहल में देख के आया हूँ कि मेरा बेटा इस समय सो रहा है। अब आप ही बताइए, मैं सोते हुए पुत्र के दर्शन आपको कैसे करा दूं? तो असित मुनि उसी क्षण मेरे भाई बोल पड़े हैं कि हे राजा शुद्धोधन, आपके यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ है, हाँ हाँ, आपके वहाँ जो बेटे का जन्म हुआ है, हाँ, अरे वो कोई साधारण बालक नहीं है। और आप बता रहे हो कि मेरा बेटा सो रहा है। हाँ मुनिवर। अरे सुनो राजा शुद्धोधन, कहिए। ऐसी महान विभूतियां इस धरती पर जन्म लेती हैं दूसरों को जगाने के लिए, खुद सोने के लिए नहीं। ऐसी महान विभूतियां ज्यादा समय तक सोती नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरों को जगाने के लिए जन्म लेती हैं, खुद सोने के लिए नहीं। इसलिए राजन, हाँ, जाके देखो, पता लगाओ आपका बालक किस समय जाग रहा है। ठीक है मुनिवर, आप बैठिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। राजमंत्री जी। जी महाराज। मंत्री जी। हाँ महाराज। एक बात बताइए। दो ही पूछो महाराज। जब मुनिवर जी को बाहर से लेके आए थे, हाँ महाराज, तो क्या कुछ मेरे पुत्र के बारे में बताया था? नहीं महाराज, हम कुछ नहीं बताए संत जी का ना। हम काहे बताइए कुछ? अरे कुछ बताया होगा तुमने? नहीं महाराज, हम कुछ नहीं बताएंगे। अरे तो इतना डर क्यों रहे हो? इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि मैं अभी अभी अपने महल से देख करके आ रहा हूँ कि मेरा बेटा इस समय सो रहा है। और असित मुनि जी कह रहे हैं कि आपका बेटा इस समय जाग रहा है। अब इनको कैसे पता कि मेरा बेटा सो रहा है कि जाग? महाराज, हाँ, ये बड़ा नानी बाबा लगते हैं, बड़ा नानी बाबा। हाँ महाराज। नानी बाबा नहीं, ज्ञानी, ज्ञानी बाबा कहते हैं। ज्ञानी? हाँ, तुम नानी बाबा बता रहे हो। ज्ञा से गा वाला, गा वाला गानी। गानी नहीं, ज्ञानी। ज्ञानी? हाँ, ज्ञानी बाबा। हाँ जी महाराज। तो क्या करना चाहिए? पुत्र के दर्शन करवा देना चाहिए। और का महाराज करवा दो दर्शन। ठीक है, तुरंत राजमहल में चले जाओ और पुत्र समेत रानी महामाया जी को लेकर के आओ। कि जब महाराज की बात सुनी, जैसे ही महाराज की बात सुनी है, राजमंत्री महलों को जाकर के ये सूचना देता है। और जैसे ये सूचना रानी महामाया जी को मिली है, तो रानी महामाया जी ने क्या किया है कि बालकी को गोदी लेकर मामा माया जी आती बोलिए मैया महामाया की। और असित मुनि के चरणों में
असित मुनि जी को प्रणाम किया है। आज राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को गोद में लिया और मुनिवर की ओर आगे हाथ बढ़ाया है। आप मेरे पुत्र के दर्शन करना चाहते थे? हाँ राजन, तो लीजिए, करिए आप दर्शन। आज जैसे ही असित मुनि ने दृष्टि डाली है बालक पे, जैसे ही